और भगवान रम गए। साधु लोग आके बार बार सत्संग करते हैं। राम जी तो चित्रकूट में छा गए। छा गए मतलब सबसे भाव प्रेम हो गया, जटायु से, वाल्मीकि से, सब संत महात्माओं से। आज जितने भी कोल भील थे सब के सब आकर के राम जी से कहते हैं, हे राम आप चिंता न करिएगा, आपको कोई भी बात की समस्या हो तो आप हमसे कहिएगा। देखिए गरीब के मन में बड़ा दिल होता है, दया होता है। गरीब जितना दान पुण्य करता है ना, महल वाला से नहीं हो पाता। जितना आदिवासी वनवासी थे वो जाकर के राम जी से कहते हैं, बस बस आप आदेश करिएगा, हम लोग को पूरा करने में देरी नहीं होगा। और अकेले नहीं, हम पूरा परिवार के साथ, बच्चों के साथ आपके साथ हैं। देखिए बाबा तुलसी की चौपाई, रामचरितमानस जो पढ़ते होंगे, अयोध्या कांड दोहा नंबर 36 के ऊपर पढ़िएगा। निसार हमारे कोल भील ने क्या कहा राम जी से, हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। हम सेवक परिवार समेता, नाथ न सकुचब आयसु देता। क्यों? राम जी को बस प्रेम प्यारा है। किरातनों को समझाया बुझाया, इतना प्रेम से आप लोग में हमको कह रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। आप सबको हम जब जब अवसर पड़ेगा, भोजन का, जल का, रहने का, लकड़ी का, खान पान का, जरूर मैं आप सबसे कहूँगा अपने अपने घर में आप लोग विश्राम करिए। क्यों? राम जी को प्रेम प्यारा है। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जान निहारा। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले हूँ जो जानन हारा। राम जी को क्या प्यारा है सज्जनों? बोलिए। हाँ, प्रेम। कौन प्रेम? दुनिया वाला नहीं, आध्यात्मिक प्रेम, भक्ति का प्रेम। देखिए अगर आपको कोई डांटता है तो प्यार में डांटता है तो बहुत अच्छी बात है। दबाव में डांटता है, बरियाई डांटता है, शोषण करने के लिए डांटता है, तब गड़बड़ बात है। और प्यार में डांट रहा है, आपके भला के लिए डांट रहा है, तो डांट नहीं रहा है, आप पर कृपा कर रहा है, आपको प्रसाद दे रहा है आपका जीवन बदलने के लिए। राम जी वही भाव से कहते हैं कि हमको तो बस प्रेम प्यारा है, हमको धन और आप जो कह रहे हैं हम सेवा अपना अपने से कर लेंगे, अपना काम अपने से हो जाएगा, बस आप लोग प्रेम हमारे साथ रखिए, हमको प्रेम अच्छा लगता। भाव से तो रहिए, कम से कम उखड़े उखड़े नहीं रहिए, दूर दूर नहीं रहिए, हमारे नजदीक आइए, हमसे जुड़िए, हम बांटना चाहते हैं उसको लीजिए। राम सकल बन चर तब तो से, कही मृदु बचन प्रेम परितोषे। जय सिया राम, जय जय सिया राम, जय सिया राम, जय जय सिया राम। विदा किए सिर नाई सिधाए,
प्रभु गण कहत सुनत घर आए। विदा किए सिर नाई सिधाए, प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। यही विधि सिय सहित दो भाई, बसहि विपिन सुर मुनि सुखदाई। यही विधि सिया। इस प्रकार से सिया राम लखन चित्रकूट में वास करते हैं और समय धीरे धीरे बीतता है। गोस्वामी बाबा कहते हैं कभी कभी अयोध्या की याद आती है, राम रोने लगते हैं, सिया भी रोने लगती है और कथा सुना के, प्रवचन सुना के, सत्संग करके लक्ष्मण को, सिया को राम जी शांत करते हैं, उनको शांत किया जाता है। बस बस मत रो, अब हमको याद आने लगेगा भैया भरत का। अब भरत को जैसे ही राम याद करते हैं, आंखों में तुरंत भरत का प्रेम छलक पड़ता है, क्योंकि भरत जैसा साधु दुनिया में कोई नहीं। जब जब रामो अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। जब जब राम अवध सुधि करही, तब तब बारी बिलोचन भरही। जब जब भरत को याद करते हैं, आंखों में अश्रु भर जाता है। माता पिता परिजनों को याद करते हैं। सुमेरी मातु पितु परिजन भाई, सुमेरी मातु पितु परिजन भाई। भरत स्नेहु सिलु सेवकाई, कृपा सिंधु प्रभु होहि दुखारी। धीरज धरहि कुसुम विचारी, धीरज धरहि कुसुम विचारी। धीरज धर धर के तुलसी बाबा कहते हैं इस तरह से राम रहते हैं। कुछ समय बीता है, वक्ता एक है, तो अब राम कथा गाते गाते वनवास की कथा गाया। अब बोले कि अयोध्या में क्या हो रहा है वह कथा सुनो। मैंने सुमंत्र की कथा सुनाना चाह रहा हूँ। सुमंत्र जी कहाँ हैं? गंगा नदी के तट पर। निषाद राज वापस लौटे तो जाकर के देखे अभी तक सुमंत्र अयोध्या नहीं गए। घोड़ा अयोध्या जाना नहीं चाह रहे थे, रथ अयोध्या लेके। जब पशु पक्षियों का ये हाल है राम के प्रति, मनुष्य का क्या हाल होगा सज्जनों? थोड़ा विचार करो। राम के प्रेम में राम को छोड़ के घोड़ा अयोध्या नहीं जाना चाहते थे। 4 दिन से जल भी नहीं पिया था। केवल एक ही शब्द राम राम कह के हिना रहे हैं, राम को ढूंढ रहे हैं। घोड़ा सुमंत्र जी आप तो पंडित है महाराज, आप क्यों इतना विह्वल हो गए? आपको सूचना लेके अयोध्या जाना चाहिए। हे निषाद राज मैं कैसे जाऊं अयोध्या?
भयउ निषादु विषादु बसो देखत सचिव तुरंग भोलि सुसेवक चारि तब दिए सारथी संग। चार अपने सारथियों को दिया कि घोड़ा किसी तरह ले जा करके अयोध्या को पहुंचा करके आ जाओ, आज आदेश मिला है। सुमंत्र जी सोच रहे हैं कि कैसे जाऊं मैं अयोध्या, कौन मुंह लेकर के जाऊं और जा करके क्या मैं कहूंगा। अब तक जीवन में कभी भी दशरथ का दिया हुआ काम बिना पूरा किए अयोध्या नहीं गया था। धरती पर पहली बार है कि राम के पिता दशरथ का वचन बिना पूरा किए जा रहा। माथा पीटते हैं, हृदय लगता है फट जाएगा। जैसे कोई साधु 50 वर्ष से साधु हो, मदिरा पिला देने पर वह पगला जाएगा, अपने को पछतावा करेगा। ऐसे सुमंत्र जी पछता रहे हैं। जैसे लगता है कि धन लुट गया हो, जैसे व्यापारी का सब कुछ छीन जाता। सबको तो मैं जवाब दे दूंगा, हो सकता है सब मान जाए, चुप हो जाए, लेकिन राम की मां कौशल्या जब मेरे सामने आएगी और कहेगी मेरा राम कहाँ है, जैसे गाय बछड़ा को ढूंढती है उसी तरह से सिया की मां कौशल्या ढूंढते हुए राम को मेरे पास आएगी, तो मैं क्या उत्तर दूंगा जाकर के कि पहुंचा के आ गया, वन में छोड़ के आ गया, क्या कहूंगा मैं। ढाई पूछियहि मोहि जब बिकल नगर नरना उतरु देव मैं सबहि तब हृदय वज्र बैठा हृदय वज्र बैठा। मैं अपने हृदय में वज्र बैठा करके उनको कह दूंगा कि हाँ मैं पहुंचा कर आ गया। धीरे धीरे रथ अयोध्या के मार्ग पर आगे बढ़ता है। हिंदू संस्कृति कहती है अपना कदम संभाल संभाल के चलना सज्जनों। आज सुमंत्र जी जीवन संभाल के चले थे तो प्रधानमंत्री का पद मिला था। इसीलिए किसी संत ने कहा है डरते रहो ये जिंदगी बेकार ना हो जाए, सपने में किसी जीव का अपकार ना हो जाए। पाया है मनुज तन ये सदाचार के लिए, विषयों में पढ़ के कभी अनाचार ना हो जाए, विषयों में पढ़ के कभी अनाचार ना हो जाए। दिन भर बिताया समय, रात्रि जैसे ही हुआ संध्या बेला में रथ अयोध्या पहुंचता है। संध्या बेला का समय, लोग दौड़े रथ के पास। सुमंत जी को देख के लगा कि जैसे चंद्रमा बिना तेज का हो। हमारा हाथ पकड़ के महल में ले चलो। सारथियों ने हाथ पकड़ के महल में ले गए। हमको दशरथ से मुलाकात कराओ। पर्दा उठाया गया रथ में, न राम न सिया लक्ष्मण। हल्ला हल्ला मच गया, कोई नहीं आया है लौट के, कोई नहीं आया है। वहां दशरथ जी राम राम कह के समय गुजार रहे हैं। जय जीव कह के सुमंत जी ने प्रणाम किया। पहला प्रश्न जैसे कान में सुने मेरा सुमंत्र आ गया, दौड़ के उठ पड़े हड़बड़ा के दशरथ जी और सीधे प्रश्न कर दिया, कहूं सुमंत्र कह राम। हे सुमंत्र,
मेरा राम कहाँ है? दूसरा कोई सवाल नहीं, क्या मेरा राम कहाँ? दौड़ करके गले लगाया है सुमंत्र जी को, लगा कि जैसे बूढ़ते हुए को कोई सहारा मिल गया हो नदी में। राम का कुशल कहो मित्र कहाँ है? लखन सिया और सीता और राम। लाया कि वन में ही छोड़ दिया। जो सुत को छोड़ के मेरा प्राण नहीं निकले उनका खबर जल्दी बताओ, नहीं तो जहां है वहां हमको पहुंचा दो। हे महाराज, जीवन मरण दुख सुख हानि लाभ लगा रहता है, काल कर्म सबका बस में नहीं है, इसलिए धीरज धरिए, विवेक विचारिए। हे दशरथ जी छोड़िए सोच, मैं आपको बताता हूं क्या हुआ कैसे हुआ, मैं सब बताता हूं, आप धीरज तो धारण करिए। हे महाराज, हे महाराज, प्रथम बास तमसा भयऊ, दोसर सुरसर तीर, नहाई रहे जलपान कर, शिय समेत दौबी। हम जैसे लेके गए तीनों को, पहला तमसा नदी पर विश्राम, दूसरे दिन श्रृंगवेरपुर पहुँचे, केवट ने सेवा किया, राम ने जटा बनाया, मैंने आने की बात कही तो भगवान राम ने अपना धर्म का, सत्य का और पिता का वचन का हवाला दे करके हमको जो है मना कर दिया। सिया को बोले, सिया भी नहीं आई और लखन भी नहीं आए, और कुछ कठोर वचन कहे। लखन कहे कछु वचन कठोरा। हालांकि राम जी मना किए थे कि लक्ष्मण की बात सुमंत्र जी मत कहिएगा, पर आकर के बोल दिए कि आप पर लक्ष्मण बहुत क्रोधित है। राम ने कहा कि गुरु जी से संदेश कहिएगा, अयोध्या संभाल के रखेंगे, 14 वर्ष के बाद मैं आकर के पिताजी का दर्शन करूंगा, समाज का दर्शन करूंगा। एक बात निश्चित हो गया, जो आशा बंधा था कि महाराज राम आएंगे, वो आशा टूट गई। और आशा सज्जनों दुख का कारण होता है। दोहावली में तुलसी बाबा लिखे हैं, आशा तुलसी अद्भुत देवता, आशा देवी नाम, सोए शोक समर्पिए, विमुख भय अभिराम। आशा परम दुख है, और आज आशा टूट गया दशरथ जी का। धीरे धीरे शरीर ठंडा पड़ने लगा और प्राण कंठ में आकर के अटक गया, न नीचे जा रहा है न ऊपर जा रहा। कौशल्या ने हाथ पकड़ा, महाराज संभालिए अपने आप को, आप इस अयोध्या के जहाज के कप्तान हैं, आप धीरज खो दीजिएगा, पूरी अयोध्या डूब जाएगी। कहाँ राम है, लखन है, सीता है, हमको पहुंचाओ जल्दी उनके पास, हमको पहुंचाओ। हे कौशल्या, एक वचन दो, मरने के बाद इस कुमति रूपी कैकेयी को मेरे शरीर को छूने नहीं दोगी। मैं जीते जी से संबंध तोड़ ही रहा हूं, मरने के बाद भी मेरा शरीर छूने नहीं देना है कैकेयी को। और एक बात और सुनो, जल्दी हमको ले चलो अपने महल में, कैकेयी के महल में एक क्षण भी हमको जहर जैसा लग रहा। और धीरे धीरे दशरथ जी ने दीवाल के तरफ इशारा किया, कौशल्या, सुमंत्र जी, सुमित्रा, कुछ दिखाई पड़ रहा? नहीं, हमको तो नहीं पड़ रहा। अरे कौशल्या, विचार पूर्वक देखो ना, कुछ दिखाई पड़ रहा है? नहीं, हमको पड़ रहा है। क्या? पूर्व जन्म का और इस जन्म का जवानी का अपराध हमारे सामने दिखाई पड़ा।
क्या अपराध किया था महाराज? अरे अंधा अंधी दो थे, उनके बेटा का नाम था श्रवण कुमार। अपने माता पिता का तीर्थ कराने लाया था अयोध्या, और बाहर में एक पेड़ के नीचे उनको रखा था, और गया था सरजू जी में जल भरने, पानी लाने। मैं जवान था उस समय, धनुष बाण चढ़ाया, शब्द भेदी बाण का प्रयोग सीख रहा था। स्वर सुन करके आंख बंद रहे, बाण चला दो, उसको लग जाए, उसको स्वर भेदी बाण कहते हैं। भारत का विद्या बहुत अद्भुत विद्या रहा है। आज भी ऐसे ऐसे भारत में तीर चलाने वाले लोग हैं जिनका आंख बहुत ताकत से बांध दीजिए, अब फिर भी अगर रोड पर कुछ आवाज होगा और यहाँ से बांध चलाएंगे तो उसको लग जाएगा। उसको शब्द भेदी विद्या कहते हैं, जो शब्द को पकड़ के बांध चला के मार दे। वही शब्द भेदी विद्या मैं सीख रहा था। जैसे ही वह कमंडल डुबाया सरजू जी में, हमने सोचा कोई मृगा पानी पी रहा है, भूल बस मैंने बाण चला दिया। वह बाण श्रवण कुमार को लग गया। दौड़ा दौड़ा मैं आवाज पाया कि मनुष्य बोल रहा है, बचाओ बचाओ की आवाज लगा रहा है। मैं दौड़ के गया, गोद में लिया, पानी दिया, पर वह बचना मुश्किल था। उसने कहा भैया मैं श्रवण कुमार हूँ, दशरथ जी मेरे माता पिता अंधा अंधी बगल में हैं, उनको पानी पिला दीजिए। मैं उनका कमंडल लेकर के पानी पिलाने जैसे ही पहुंचा, दूर से ही उनके माता पिता हमको पहचान गए। ठहर जाओ, मैं रुक गया। कहिए। पानी पिलाने आया हूं। क्यों, मेरा बेटा श्रवण कुमार कहाँ है? दशरथ जी कुछ बोल नहीं पा रहे थे, बानी लड़खड़ा रही थी, पकड़ लिए अंधा अंधी, और दोनों ने कहा कि सच सच बताओ मेरा बेटा कहाँ है? जल्दी बताओ नहीं तो श्राप दे दूंगा। दशरथ जी ने कहा हमसे भूल हो गया, और मैंने बाण चलाया, आपके बेटा को लग गया, और वह मैंने भरपूर कोशिश किया पर बचा नहीं पाया। सुन करके आज वो दोनों अंधा अंधी बोले कि जैसे मैं आज अपने बेटा श्रवण कुमार के लिए तड़प तड़प के मर रहा हूँ, हे दशरथ कान खोल के सुन लो, तुम्हारा भी एक नहीं 4 पुत्र होंगे, लेकिन जिस दिन तुम मरने लगेगा ना, तुमको 4 पुत्र में कोई तुम्हारे पास पानी देने वाला नहीं मिलेगा। आज देखो कौशल्या, देखो सुमित्रा, देखिए सुमंत्र जी, मेरा 2 बेटा ननिहाल में हैं, 2 बेटा वनवास में हैं, और मेरा प्राण अब कंठ में रुक गया है, अंतिम समय आ गया है। तापस अंध साप सुधियाई, कौशल्य ही सब कथा सुनाई। भयउ विकल वर्णत इतिहास, राम रहित दिग जीवन आसा। सो तनु राखी करब मैं काहा, सो तनु राखी करब मैं काहा। जेहि न प्रेम पनु, जेहि न प्रेम पनु मोर निवाह, सो तनु राखी करब मैं काहा, सो तनु राखी करब मैं काहा। हाँ रघुनंदन प्राण प्रीत, हाँ रघुनंदन प्राण प्रीत,
हा रघुनंदन प्राण प्रीत, हा रघुनंदन प्राण प्रीत, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते, तुम बिन जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हार रघुवर हाँ जानकी लखन हार रघुवर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर, पितु हित चित चातक जलचर। और महाराज आज स्वास्थ्य बिगड़ने लगा। वहां चित्रकूट में सीता जग गई रात में 2 बजे और राम जी को जगाया, प्रभु जगिए। लक्ष्मण को भी जगाया और ननिहाल में भरत भी जग गए, शत्रुघ्न भी जग गए। असगुन जैसा होने लगा। सिया ने कहा प्रभु आज लगता है पिताजी हमको छोड़ के जा रहे हैं, हमने बड़ा बुरा सपना देखा है, लगता है पिताजी छोड़ के जा रहे हैं। यहाँ दशरथ जी का स्वास्थ्य और बिगड़ गया, बोली बंद हो गया, आंख ऊपर चढ़ गया, धीरे धीरे प्राण पखेरु उड़ रहे हैं। 6 बार राम बोले हैं, 2 बार सुमित्रा के लिए, 2 बार कौशल्या के लिए, 2 बार सुमंत्र जी के लिए। धन्य है वह जीव जो जीते जीते राम का दर्शन किया और मरते मरते भी राम को याद करते मरा। राम का बाप बना। राम का बाप बनना साधारण बात नहीं है। कितना तप किया वह इंसान, कितना संसार में मनुष्य शत्रुपा के रूप में तप किया और वरदान भी यही मांगा था कि हे प्रभु जिय बिनु दे। जिस तरह से मणि सर्प के बिना नहीं रहे, मछली जल के बिना नहीं रहे, उसी तरह से आपके प्रेम में दूर आप होइएगा तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। और इतना कह करके आज उनकी अर्थी उठ गई और शरीर ठंडा पड़ गया। सज धज के जिस दिन मौत की, सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, न सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सज धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी, सज धज के की शहजादी आएगी, सोना काम आएगा न चांदी आएगी, ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी, न सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा बड़े अरमान है तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान हैं तेरे, छोटा सा तू कितने बड़े अरमान है तेरे,
मिट्टी का तू सोने का सामान है तेरे। मिट्टी का तू सोने का सामान है तेरे। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी। मिट्टी की काया मिट्टी में जिस दिन समाएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। न सोना काम आएगा न चांदी आएगी। सह धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सह धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा न चांदी आएगी। जय श्री राम। पंछी है तू तोड़ पिंजड़ा छोड़ के उड़ जा। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। पंछी है तू तोड़ पिंजरा छोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया महल के सारे बंधन तोड़ के उड़ जा। माया मोह के बंधन को तो छोड़ के उड़ जा। दिल की धड़कन में मौत, दिल की धड़कन में मौत दिन गुनाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। हरि बोल। जय श्री राम। अंतिम बात संत ने बड़ा समझने लायक बताया है। करना क्या है वो समझाया है। बड़ी गहराई की बात, भेद की बात, संकेत है। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। कर्मों का प्रताप तूने पाया मानव तन। अब मोह में डूबा है क्यों ये मूर्ख तेरा मन। अब मोह में डूबा है ये मूर्ख तेरा मन। अब मोह में डूबा है क्यों ये मूर्ख तेरा मन। अब मोह में डूबा है क्यों ये मूर्ख तेरा मन। ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। ये मोह की नैया तुझे एक दिन डुबाएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। सह धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सह धज के जिस दिन मौत की शहजादी आएगी। सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। ना 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 सोना काम आएगा ना चांदी आएगी। तो दशरथ जी ने अपना जीवन संवार लिया
हम आप भी राम का आश्रय लें, राम कथा का आश्रय लें, सत्संग का आश्रय लें, मेरा भी जीवन संवरेगा। आगे कथा यह है, शरीर को नाव में तेल भर के रख दिया गया। भरत जी को सूचना दिया गया, धावन पहुँचे, भरत जी को बुला करके वापस अयोध्या लेके आए। कैकेयी ने आरती सजाया और भरत का स्वागत करके अपने महल में लाई। लेकिन भरत ने देखा कि आज सब लोग उदास हैं, कोई भेंट नहीं रहा है, कोई सम्मान नहीं कर रहा है, बात क्या है? माँ से पूछा, माँ राम भैया कहाँ, पिताजी कहाँ, माताएं कहाँ, लखन कहाँ, सिया कहाँ? बताती हूँ बेटा, सब बताती हूँ, ध्यान से सुनो। मैंने सब बात संवार दिया है, मंथरा सहायता की है। हाँ, कुछ ब्रह्मा ने बिगाड़ दिया। भरत जी ने कहा, ब्रह्मा ने क्या बिगाड़ा? हे बेटा, तुम्हारे पिताजी वैकुंठ सिधार गए। अरे माँ, ये क्या कर रही हो? हाँ बेटा, सत्य कह रहा हूं। तात तात हाँ तात पुकारी कह के भरत जी गिर पड़े हैं। लेकिन मरण का कारण बताओ माँ। तो आदि से अपना पूरा करनी बताया, कैसे वरदान मांगा, कैसे राम ने वचन पालन किया और कैसे सिया लखन वनवास हो गए। दौड़ करके भरत जी ने गला पकड़ना चाहा, कौन हो तू? मेरी माँ के कई नहीं हो, कोई राक्षसी हो, कोई भूतनी हो, कोई मेरी खानदान की दुश्मन हो, ये रघुकुल की स्त्री ऐसा नहीं कर सकती है। पापिनी, कुल नाशनी, बताओ कौन हो? एक क्षण तो लगा कि भरत जी गला दबा दें, पर राम भैया से डर रहे थे, छोड़ दिए। तुम्हारा जीभ में कीड़ा नहीं पड़ गया, जीभ गल के गिर नहीं गया वर मांगते समय? आज से तुम्हारा मेरा नाता खत्म, जीवन में कभी मां नहीं कहूंगा, जो अकेले प्रेत जैसी पड़ी रहो। मंथरा आई भरत जी के साथ, शत्रुघ्न जी उसको पीटने लगे। भरत दयानिधि दिन ने छोड़ाई, भरत जी ने छोड़ा दिया। माँ कौशल्या के पास गए, मैया कौशल्या ने भरत को गला लगाया और कहा कि कई आंख हो तो देख लो, चली थी मेरी गोदी उजाड़ने, लेकिन मेरी फिर से गोदी भर गई। कि कई मेरा बिगाड़ कर भी तू मेरा बिगाड़ क्या कर गई? आंख हो तो देख लो, मेरी फिर से गोदी भर गई। राम तो वनवास है, भरत को गले लगा करके भरत ने कहा कि हे मैया, अगर थोड़ा भी मन होगा भैया के वनवास में, तो जो भूतों को पूजने वाले को गति होता है वो गति हमको मिले, जो वेद बेचने वाले को गति होता है वो नरक हमको मिले। नहीं बेटा, ऐसा न कहो, तुम तो साधु में भी साधु हो, राम भरत में कोई अंतर नहीं है, दोनों एक हो। सुबह हुआ, दाह संस्कार हुआ, भरत जी ने सब क्रियाकर्म किया, शोक सभा बैठा और शोक सभा में भरत जी ने अपनी वेदना दिखाई। सभासदों ने कहा कि मरने वाले को शोक करना चाहिए, लेकिन तुम्हारे पिता शोक करने के योग्य नहीं हैं, क्योंकि उन्होंने श्रेष्ठ कर्म किया है, दुनिया में जगत में नाम है उनका। भुवन 410 14 भुवन में तुम्हारे पिता के समान कोई हुआ नहीं है, इसलिए सोच छोड़ दो भरत और राजगद्दी को स्वीकार करो। भरत जी ने कहा क्या करें राजगद्दी? अरे महाराज, धरती रसातल को चल जाएगी जब भरत को गद्दी पर बैठा दीजिएगा। स्थान भ्रष्ट व्यक्ति को गलत स्थान सही स्थान पर नहीं बैठाना चाहिए। मैं राम के गादी पर बैठने का योग्य नहीं हूँ, राज्य ग्रहण का प्रस्ताव हमको स्वीकार नहीं है। चाहे कौशल्या कहे, चाहे वशिष्ठ बाबा कहे, पूरी दुनिया कहेगी, फिर भी मैं गादी राम का स्वीकार नहीं करूंगा। मेरे जीव में जलन है, एक ही बात, राम से कब मिल लो। अब मैं कह देता हूँ, कल जाऊंगा राम जी के पास, जिनको जाना हो मेरे साथ चले, जिनको रहना है वो अयोध्या रहे, पर मैं कल राम से मिलने, उनको ढूंढने खोजने जाऊंगा। और माँ कौशल्या से जाके कहने लगे, माँ
हमको तुम जल्दी से बताओ मेरा राम कब मिलेंगे, कैसे मिलेंगे। बताव जननी, अरे बताव जननी, राम कहिया ले आई है। बताव जननी राम कहिया ले आई है। बताव जननी राम कहिया ले आई है। बताओ जननी राम कहिया ले आई है। 14 परिसवा के 14 परिसवा के दिन कब ले वो रही हैं। बताव जननी राम कहिया ले आई है। बताओ जननी राम कहिया ले आई है। बताव जननी राम कहिया ले आई है। जय श्री राम। मीठी मीठी ताली का दंड। पिता मरनवा से दुख भइल भारी। पिता मरनवा से दुख भइल भारी। कई मंगनवा से दुखित नर नारी। कई मरनवा से दुख भइल भारी। कई मंगनवा से दुखित नर नारी। कई मंगनवा से दुखित नर नारी। अब जंगल के कंदमूल, जंगल के कंदमूल कब ले उखई हैं। बताव जननी राम कहिया ले आई। बताव जननी राम कहिया ले आई है। सबकी ताली बजे मीठे मीठे, उठाइए हाथ। जय श्री राम। संगवा में बाड़ी सिया सुकुमारी। 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 हटला करे जवा सूरतिया निहारी। हटला करे जवा सूरतिया निहारी। संगवा में बाड़ी सिया सुकुमारी। में बारिशिया सुकुमारी। हटला करे जवा सूरतिया निहारी। करे जवा सूरतिया निहारी। सिया कैसे बनवा में, सिया कैसे बनवा में रतिया बितई है। बताव जननी राम कहिया ले आई है। बताव जननी
राम कहिया ले आई हैं बताव जननी। राम कहिया ले आई हैं। केकरा न भावेला अनधन डगरिया। 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 दुख सहेला एक नइखे उमरिया। दुख सहेला एक बरिया। दुख सहेला एक नइखे उमरिया। दुख सहेला एक नइखे उमरिया। खड़ौआ के जोग ओहो खड़ौआ के जोग वो कबले जो गई हैं बताव जननी। राम कहिया ले आई हैं बताव जननी। राम कहिया ले आई हैं बताओ जननी। बताओ जननी राम राम कहिया ले आई हैं। बताओ जननी। राम कहिया ले आई हैं। बताओ जननी। राम कहिया ले आई हैं। इस तरह से कहते सुनते भरत जी और अपने माताओं को लेकर वशिष्ठ बाबा को लेकर राम को ढूंढने चल पड़े। चित्रकूट जाने को जी चाहता है, राम दरस पाने को जी चाहता है। और भरत चले चित्रकूट हो रामा, राम को मनाने। और जब चल पड़े बीच में तमसा नदी पार किए, फिर माँ गंगा के तट पर पहुँचे। निषाद राय ने स्वागत किया, परीक्षा लिया, पता चला कि राम को मनाने जा रहे हैं। फिर जाके उनसे मिल लिए और मिल करके यात्रा आगे बढ़ा। एक ही खेवा में सब गंगा पार किए, फिर प्रयागराज पहुँचे और भरत जी बाबा श्री भरद्वाज जी से मिले। अक्षय वट परिक्रमा किया और त्रिवेणी में नहा करके साक्षात प्रयागराज प्रकट हो गए। बोले भरत वरदान मांगो, क्या चाहिए? भरत ने कहा बस आपके पास क्या क्या है बताइए। बोले मेरे पास 4 चीज है। क्या? अर्थ, धर्म, काम, मोक्ष। भरत जी ने कहा ये चारों में कोई नहीं चाहिए। कौन चाहिए? 5वां कौन? राम भक्ति। बोले ये तो मेरे पास नहीं है। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न चहो निर्वाण। तो क्या चाहिए? जन्म जन्म रति राम पद, यह वरदान न आन। बस राम का जन्म जन्म प्रेम रहे, वरदान पा करके आज भरत जी यात्रा आगे बढ़ाए हैं और पहुँचे हैं बाबा वाल्मीकि जी के आश्रम में। रात भर विश्राम हुआ है, सत्संग हुआ है और सत्संग कर करके समझा करके भरत जी को फिर विदा किए हैं। इस तरह से यात्रा जमुना नदी पार किए, सई तीर नदी पार किए और फिर धीरे धीरे दक्षिण दिशा के तरफ भरत जी बढ़ते जा रहे हैं। और इधर कोल भीलों ने जा करके राम जी से कहा, महाराज देख रहे हैं उत्तर दिशा से हजारों रथ, हाथी, घोड़ा और सैनिक आदमी, बहुत सारे लोग आ रहे हैं। सूचना मिला कि भरत आ रहे हैं। राम जी तो गदगद हो गए, लेकिन लक्ष्मण जी क्रोधित हो गए।
लगता है सैनिक लेकर के आ रहा है भरत हमसे बदला लेने, निष्कंटक राज करने के लिए। सोचा कि राम आदि का वध कर देंगे और अकेले राज करेंगे, लेकिन उसको यह पता नहीं है कि लक्ष्मण भी राम के साथ में, और सुमित्रा के दूध का ताकत अभी वो देखा नहीं है। अब की बार जितना भी गड़बड़ हुआ है सबको खबर ले लूंगा। और इतना बोलते बोलते आज हमारे राम भैया के छोटे भैया लक्ष्मण जी बड़े जो है भाव में आ गए और कह दिए, भैया नियम यह है कि जब पद मिल जाता है ना तो अभिमान आ जाता है। कुर्सी का मत बड़ा गड़बड़ है भैया। और देखिए ना, भरत को अयोध्या का गादी मिला, अभिमान में आपको मारने आ गया, लेकिन मैं छोड़ने वाला नहीं हूं। और बोलते बोलते उग्र हो गए हमारे लक्ष्मण जी। और जैसे ही उग्र हुए, गोस्वामी जी कहते हैं देवताओं ने आकाशवाणी कर दिया। क्या आकाशवाणी भैया है? हे लक्ष्मण जी, आपका बल तो महान है, बहुत बलशाली आप हैं, लेकिन आप बोलने में जल्दबाजी कर रहे हैं। बिना विचारे आप भरत को इल्जाम लगा रहे हैं। भरत मारने नहीं मिलने आ रहे हैं, आप लोगों से प्रेम करते हैं भरत। सकुचा गए लक्ष्मण जी। राम जी ने पास बुलाया, लक्ष्मण बिना सोचे समझे नहीं बोलना चाहिए, बोलने में जल्दबाजी ना करो, विचार के बोलो। और लक्ष्मण को अयोध्या का पद का मद हो गया, का बोल रहे हो? हमसे पूछोगे ना तो मैं कह देता हूं, धरती का ब्रह्मा विष्णु का पद भी मिल जाए न भरत को, फिर भी मद होने वाला नहीं है। अयोध्या का तो बहुत छोटा सा पद है, उस कुर्सी को तो छोड़ो। भरत न होई है राजमद, विधि हरिहर पद भाई। ब्रह्मा विष्णु का पद भी पा करके उनको मद नहीं होगा। लक्ष्मण जी ने क्षमा मांगा, फिर सत्संग होने लगा। और केवट भैया निषाद राज आज भरत जी शत्रुघ्न जी को लेकर के पहुँचे हैं और आश्रम के पास पीछे वाले रास्ते से ले गए और धीरे धीरे रथ दूर में रोक दिया गया। सबको रोक दिए, बस 4 लोग ही आश्रम में पीछे से गए। राम भैया बैठे हैं, सत्संग हो रहा है, और जा कर के भरत जी जैसे लकड़ी गिरता है उसी तरह गिर गए। पाही नाथ कही पाही गोसाई, पाही नाथ कही पाही गोसाई। भूतल पर ये लकुट की नाई, भूतल पर वो लकुट की नाई। सुने राम सुनी प्रेम अधीरा, सुने राम सुनी प्रेम अधीरा। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। कहु पटु कहु निसंग धन तीरा, कहु पटु कहु निसंग धन तीरा। 4 चीज भगवान ने छोड़ दिया। जब उठ के दौड़े भरत आया है तो क्या क्या? अपना दुपट्टा छोड़ दिया, अपना धनुष बाण छोड़ दिया, अपना आसन छोड़ दिया, और दौड़ करके अपने राम भैया भरत भैया से गले मिल गए हैं। भाई भाई से मिलन हो तो कपड़ा भी हटा दिए, कोई पर्दा नहीं होना चाहिए। भरत को उठा के गले लगा लिए हैं। बोलिए भरत राम मिलन महोत्सव की जय हो। शत्रुघ्न जी ने लखन राम को प्रणाम किया। भरत जी ने सीता राम लक्ष्मण तीनों को प्रणाम करके मिले हैं और समझाया गया सबको। शत्रुघ्न जी रखवाली में रहे। भरत जी ने कहा
भरत जी ने कहा आप अकेले हम नहीं आए हैं भैया, माँ भी आई हैं, पूरे अयोध्या आया है। और सुन करके हमारे राम जी गदगद हो गए और गदगद हो करके बोले कहाँ हैं माताएं, कहाँ हैं गुरुजी? बोले बगल वाले पहाड़ पर हैं, चलो चलो जल्दी चल के मिलते हैं। सीता जी के रक्षा में रह गए शत्रुघ्न जी और हमारे राम जी और उनके साथ लक्ष्मण और केवट भैया और हमारे श्री भरत जी दौड़ के माताओं के पास गए। लेकिन धन्य है राम, दुनिया किसी से एक बार द्वेष कर लेता है तो उसके तरफ मुड़ के नहीं देखता है, लेकिन राम वह है जो बैरी भी राम का बड़ाई करते हैं। ऐसा कोई मिलेगा? बैरहु राम बड़ाई करहीं। और आज केकई को देखे राम तो सोचे मेरी केकई गलानी से गल रही है, सकुचा रही है माँ, अगर मैं केकई को गले नहीं लगाऊंगा तो पूरी दुनिया केकई को धिधिकारेगी और उसको पता नहीं शोषण करेगी, प्रताड़ित करेगी। इसलिए हमको केकई को अपनाना पड़ेगा। तो सभी माताओं में सबसे पहले राम ने माँ केकई के चरणों को प्रणाम किया, फिर अपने माँ को शल्या को, फिर सुमित्रा को, फिर गुरु वशिष्ठ को, फिर सभी संतों को वंदना किया। एक दूजे में सब मिले हैं, प्रणाम किए हैं। राम सबको अपने आश्रम में लाए हैं। सीता जी अपनी सासुओं को प्रणाम किए और संध्या बेला में सब बैठक हुआ है। और होते होते वशिष्ठ जी ने कहा राम, दुनिया है, माया है, संसार है, आना जाना लगा रहता है, कोई आता है कोई जाता है, मेरे पिताजी का क्या हाल है बताइए गुरुजी। बोले हे राम, तुम्हारे वियोग में तुम्हारे पिता इस दुख को नहीं झेल पाए और वैकुंठ सिधार गए। राम जी पिता पिता कर कर के धरती पर गिर गए। सिया रोने लगी, पूरी अयोध्या रो रही है, मेरा पिता हमको छोड़ के चल गए। बड़ा दुख की बात है। 2.5 दिन तक कोई खाना नहीं खाया, जल पी करके रहे। राम जी जाके स्नान किया, पिता के नाम से पिंड दान किया, तर्पण किया, जल दिया और दाह संस्कार का विधि किया अपने माध्यम से वहाँ चित्रकूट में। और बैठक हुआ है, 5 बैठक। भरत जी ने कहा हे भैया, मैं आया हूँ अपना जीवन आपके चरणों में सौंपने और राज तिलक अयोध्या की गादी आपका है, आपके चरणों में देने आया हूं भैया। राम जी ने कहा भैया मैं मानता हूं, लेकिन अभी संपत्ति लेने का समय नहीं है, अभी विपत्ति बांटने का समय है। तुम अपना वचन पालन करो, हम अपना वचन पालन करेंगे। नहीं भैया, या तो साथ रखिए, नहीं तो आप अयोध्या जाइए, हम और शत्रुघ्न जंगल में रहेंगे। निर्णय नहीं हो पाया, समय बीत रहा है। जनक जी को सूचना मिला, जनक जी भी आ गए। ढूंढते ढूंढते 2 नगर बस गया, अयोध्या और जनकपुर चित्रकूट में। समधिनी मिली, समधी लोग मिले। सकुचा रही है माँ के कई सबसे मिलने में। धीरे धीरे समय बीता। वशिष्ठ जी ने कहा जनक आ गए तो हो सकता है फैसला कर देंगे, लेकिन जनक की बुद्धि भी भरत के प्रेम के आगे काम नहीं कर पा रही। किसका पक्ष ले? राम के तरफ से बोले कि भरत के तरफ से बोले? चारों दामाद हमारा ही है। और धन्य है ऐसा भरत और ऐसा राम घर घर में हो। दुनिया का भाई भाई से लड़ता है कि हमको जमीन चाहिए, हमको मकान दुकान चाहिए, पैसा चाहिए, बाप का हक लेने के लिए लड़ता है। लेकिन यह भी भाई है जो जमीन को, मकान दुकान को, संपत्ति को लात मार रहा। एक भाई कहता मैं नहीं लूंगा, दूसरा भाई कहता है मैं नहीं लूंगा। अयोध्या की गादी फुटबॉल बन गई है। राम इधर से एक मारते हैं एक पैर, भरत उधर से मारते। ये भी एक भाई भाई का प्रेम है। और आज का भाई भाई 1 इंच जमीन के लिए 20 बरस तक केस लड़ता है। क्या है? तो मेरा भाई ने 1 इंच जमीन दबा लिया घर बनाने में, इसके लिए 20 बरस केस चलता है। एक ऐसा भाई भी धरती पर है
जो भाई को शोषण करते हैं, सताते हैं, परेशान करते हैं। तो बाबा तुलसी कहते हैं निर्णय नहीं हो पाया। राम जी ने भरत को समझाया, भरत तुम्हारे मेरे में कोई अंतर नहीं है, पिता का वचन पालन करना है, वापस आप जाओ, आप साधक हो, मैं तुम्हारे प्रेम के आगे हार गया हूं भारत, जो कहोगे सो मैं करूंगा। देवता डर गए कि कहीं राम जी वन से अयोध्या चल गए तो रावण आदि का वध कैसे होगा, ये तो भरत के सामने सलेंडर हो गए, भरत जो कहेगा वो करूंगा। देवताओं ने कहा सरस्वती जल्दी जाइए, भरत की बुद्धि बिगाड़िए। सरस्वती ने कहा ए देवता, मंथरा का बुद्धि बिगाड़ दिया, वो बाहरी थी, भरत का बुद्धि बिगाड़ने को कह रहे हो, मति ठीक है कि नहीं है? भरत साधुओं में साधु हैं, राम जी जो करेंगे अच्छा करेंगे। अंत में कोई निर्णय नहीं हो पाया तो माँ कौशल्या ने बहुत सारी बातें कही। फिर वशिष्ठ ने कहा, 5 बैठक हुआ, अंत में राम जी ने कहा भरत संपत्ति का बंटवारा नहीं, विपत्ति का बंटवारा करो, 14 वर्ष बाद मैं वापस जरूर आऊँगा, इसलिए आप जाओ। राज तिलक का सामान अत्रि ऋषि ने कुआं में डलवा दिया और चरण पादुका मिला है भरत को आश्रय में। यही चरण पादुका ही अयोध्या का शासन चलाएगा और इसी से पूछ पूछ करके तुम राज्य करना भरत भैया, जाओ और जा करके अपना अयोध्या संभालो। राम भक्त ले चला रे राम की निशानी, शीश पर खड़ाऊं और अखियों में पानी। लेकर के अयोध्या गए, जा करके सिंहासन पर रखा और जनक जी फिर अपने जनकपुर गए हैं। यहाँ अयोध्या कांड पूर्ण होता है। भरत चरित्र को जो सुनेंगे, गाएंगे, कहेंगे, उनके जीवन में सदा आनंद रहेगा, उत्सव रहेगा। अरण्य कांड प्रारंभ होता है। यहाँ भगवान अब चित्रकूट में रहे। जयंत आया इंद्र का बेटा, राम जी का परीक्षा लेना चाहा। राम जी ने सिख धनुष का बाण चला दिया, पूरे धरती पर घूमा फिरा भागा, कोई बैठने तक को नहीं कहा। अंत में राम के शरण में आया जयंत। राम जी ने एक नयन करी तजा भवानी, एक नयन से तज करके उसका कल्याण किया। राम बोले अब चित्रकूट से आगे बढ़ेंगे और कहाँ पहुँचे? अत्रि ऋषि के आश्रम में, जहाँ महान पतिव्रता रहती है अनुसुईया मैया। अनुसुईया मैया कौन है? जो अपने पति को भी परमेश्वर मानती है और जगत पति को भी पाना चाहती है। तो जो अपने पति से प्रेम करेगी उसी को जगत पति भी मिलेगा। गोस्वामी जी कहते हैं अनुसुईया जी के पति अत्रि ऋषि ने बड़ा सुंदर राम जी का स्तुति किया और इधर सीता जी को अंदर आश्रम में ले गई अनुसुईया और सत्संग होने लगा। किसमें? अनुसुईया जी में और सीता जी में। आज पतिव्रता 4 तरह की होती है सीता, उत्तम, मध्यम, कनिष्ठ और चौथा। चारों के बारे में विस्तार से माँ अनुसुईया ने समझाया और बताते बताते कह दिया, पति समझ भगवान के बहना, पति समझ भगवान के बहिना, नित उठ शीस नवई है गे। अगर पति का जठु करे वे जन्म जन्म दुख पैवे गे। अगर पति का जेठु करे जन्म जन्म दुख पाइबागे। पति समझ भगवान के बहिना, पति समझ भगवान के बहिना, हित उठ शीस नवई है रे। अगर पति से जेठ करे जन्म जन्म दुख पाइबागे।